आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, भारत सरकार के पूर्व मंत्री आदरणीय सैयद शाहनवाज जी, भारतीय जनता पार्टी के मीडिया के प्रभारी दानिश इकबाल जी, सभी मीडिया के साथीगण, आज बिहार में एक यात्रा शुरू हुई और चिंता का विषय ये है कि चोर चोर मौसेरा भाई लोग मिले। एक ने भारत को लूटने का काम किया और एक परिवार ने बिहार को लूटने का काम किया। दोनों का मिलन हुआ और वो लोग कहते हैं कि SIR के माध्यम से वोटों की चोरी हो रही, और एक नेता तो जननायक बनने की बात कर रहा है। बिहार की जनता जानती है, बिहार में जननायक कर्पूरी ठाकुर हुए, जननायक जयप्रकाश नारायण हुए, या श्री राहुल गांधी जी बिना मेहनत के ही जननायक बनना चाहते हैं। और आज जो कांग्रेस पार्टी ने जारी किया, दो बड़ी आपत्ति हम लोगों की है साथी। एक तो झंडे का रंग ही बदलने का प्रयास किया जा रहा है, और दूसरा राहुल गांधी जी को जननायक बताया जा रहा है। ये बिहार के लिए अपने आप में हंसी का पात्र है। दूसरा जिस परिवार ने बूथ कैप्चरिंग करके पूरे देश की जनता को दिखाया कि सोनिया गांधी जी, स्वर्गीय राजीव गांधी जी, स्वर्गीय राजेश खन्ना जी एक ही बूथ पर सब लोग मिलकर बैलेट डालने का काम कर रहे हैं, तो बूथ पर बूथ कैप्चरिंग करने का काम कांग्रेस पार्टी करती थी। ये उनके हैंडल से चलाया गया फोटो है, ये हम नहीं दे रहे। ये कांग्रेस पार्टी ने स्वयं इस हैंडल से जारी किया और उन्होंने स्वयं आरोप लगाया कि राजीव गांधी जी, सोनिया गांधी जी और राजेश खन्ना जी बूथ कैप्चरिंग कर रहे हैं। इसलिए मैंने कहा कि चोर चोर मौसेरा भाई हैं ये लोग। बिहार लोकतंत्र की जननी है साथियों। यहां पर लोकतंत्र स्थापित हुआ, तब से बड़े नेता श्री बाबू जैसे बिहार में मुख्यमंत्री हुए, और यहां पर सामाजिक न्याय आज नहीं आया। भोला पासवान शास्त्री जी, कर्पूरी ठाकुर जी से लेकर कई बड़े नेता, कुछ लोग ये कहते हैं कि सामाजिक न्याय के प्रोधा तो लालू प्रसाद जी, और मेरा सीधा आरोप है कि लालू जी तो भ्रष्टाचार के प्रतीक है। ये कब से सामाजिक न्याय के प्रोधा हो? लालू जी जब राजनीति में नहीं थे, तब जो है BP मंडल जी, राम सुंदर दास जी, दरोगा प्रसाद राय जी, सतीश प्रसाद जी, कई महत्वपूर्ण साथी जो सामाजिक न्याय के योद्धा थे, वो मुख्यमंत्री के तौर पर रहे। भगवतिया देवी जो पत्थर तोड़ने वाली मां थी, उनके बारे में भी लोगों ने भ्रम फैलाया कि लालू जी ने राजनीति में लाया, लेकिन जब लालू जी राजनीति में भी नहीं थे, तब जो है वो 60 के दशक में ही विधायक हो गई। लालू जी तो पहली बार 77 में सांसद चुनाव जीतने का काम। इसलिए साथियों, ये बड़ा स्पष्ट है कि राहुल गांधी जी का यात्रा
पूर्ण रूप से घुसपैठियों को बचाने का काम किया जा रहा है और यह पूरा देश जानता है। एसआईआर के माध्यम से जब 2003 में बिहार में समीक्षा हो रही थी, तब भी लाखों लोगों का वोटर लिस्ट से नाम कटे थे। तब राबड़ी देवी जी मुख्यमंत्री थी। लालू प्रसाद जी ने स्वयं बिहार विधानसभा में कहा 1992 में कि घुसपैठियों को बिहार से बाहर करना है। ममता बनर्जी ने कहा 2005 में कि जो घुसपैठिए हैं उसको बंगाल से बाहर करना। इसलिए स्पष्ट है साथियों कि यह यात्रा पूर्ण रूप से सिर्फ नौटंकी है। बिहार की जनता जानती है 55 वर्षों तक कांग्रेस पार्टी इस देश में सत्ता चलाने का काम किया। आज यदि बिहार गरीब है तो उसके लिए दोषी या तो गांधी परिवार है या लालू परिवार है, जिन्होंने एक ने देश को लूटने का काम किया और दूसरे ने बिहार को लूटने का काम किया। बिहार में बेजुबान जानवरों के चारा को खाने का काम किया, अलकतरा पीने का काम किया और बिहार में अराजकता फैलाने का काम किया। और बिहार के लोग जानते हैं कि आज यदि गरीब हम हैं तो उसका मूल कारण लालू और कांग्रेस है। और आज दिख गया, अब तो राहुल गांधी को भी लालू प्रसाद जी जब तक नहीं पहुंचे, जिनको हम पंजीकृत अपराधी कहते हैं, तो राजद के कार्यकर्ताओं को थोड़ा दुख होता है। अरे राजद के लोगों को ये मैं बताना चाहता हूं कि आज यदि लालू प्रसाद जी मुखिया भी नहीं बन पा रहे हैं तो वही राहुल गांधी है जिसने ऑर्डिनेंस फाड़ दिया था। इसी राहुल गांधी ने ऑर्डिनेंस फाड़ा था। और लालू जी तो पंजीकृत अपराधी है ही, इसे कौन डिफर करता है। मैं कल भी बोला था और आज भी बोल रहा हूं और कल भी बोलूंगा कि लालू प्रसाद जी के बिना अब तो लालू यादव जी के ही नेतृत्व में राहुल गांधी है। राहुल गांधी देश के नेता की लीडर ऑफ ओपोजिशन है। जब तक लालू जी सासाराम नहीं पहुंचे तब तक राहुल गांधी जी की यात्रा शुरू नहीं हुई। तो जो व्यक्ति भ्रष्टाचारी का, लुटेरे का, बिहार के पैसे के चोरी करने वाले नेता के आशीर्वाद लेकर यात्रा शुरू करता हो, वो जनता की भलाई की बात कहां से कर सकता है। और इलेक्शन कमीशन ने भी स्पष्ट तौर पर कहा कि एसआईआर के माध्यम से यह प्रक्रिया की जा रही है और लगभग लाखों हमारे बीएलओ एजेंट जो हैं वो जनता के बीच में काम कर रहे हैं। 15 दिन तक और ऑब्जेक्शन लेने का काम किया जाएगा। राजनीतिक पार्टियों से आग्रह किया गया कि आप इसमें ऑब्जेक्शन डालें, क्योंकि इनके पास कोई बूथ मैनेजमेंट नहीं है। ये लोग बूथ कैप्चरर हैं, बूथ लूटना जानते हैं। बूथ पर जनता का आशीर्वाद से चुनाव जीतते नहीं रहे, इसलिए ये बूथ लुटेरे हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो या राष्ट्रीय जनता दल लालू जी की पार्टी हो। और लालू जी का ही विचारधारा है, क्योंकि लालू जी के यहाँ किसी का नेतृत्व नहीं है। एक बेटा को कान पकड़ के बाहर कर दिया, वो सत्ता से बाहर हो गया। क्योंकि लालू जी पहले राबड़ी जी को प्रतिनिधि बनाए, फिर अभी तेजस्वी जी को बनाए हुए हैं, तो वो तो किसी को भी लालू जी की थ्योरी जो चलाएगा उसी को अपना नेता बनाकर रखेंगे, अपना केयर टेकर बना के रखेंगे, अपना प्रतिनिधि बना के रखेंगे। इसलिए स्पष्ट है, बिहार की जनता देख रही है, बिहार की जनता सारे समीक्षा को देख रही है। जहां भी एसआईआर का कार्यक्रम चल रहा उससे स्पष्ट है कि जहां पर भी कोई भी दिक्कत है लोग ऑब्जेक्शन करें। ऑब्जेक्शन के माध्यम से
जो स्क्रूटनी होगा, उसके बाद जब 30 सितंबर को पूरे चीज़ों की समीक्षा करके वोटर लिस्ट प्रकाशित होगा, तब एक्चुअल वोटर लिस्ट आएगा। अभी ड्राफ्ट कॉपी आया, अभी ऑब्जेक्शंस चल रहे हैं, इसके बाद स्क्रूटनी होगा। तो ये लगभग 100 दिन के पूरे कार्यक्रम है जो इलेक्शन कमीशन कर रहा है। और बिहार की जनता ने वो भी दिन देखा है कि राबड़ी देवी जी के राज में भी इसी तरह 90 दिन में ही सारी प्रक्रिया को पूरा किया गया। तब तो ना कांग्रेस पार्टी को दर्द था पेट में, ना लालू जी को पेट में दर्द था, क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी जी इस देश को चला रहे हैं। तो देश में अराजकता फैलाने के लिए, देश में गुंडागर्दी बढ़ाने के लिए, देश में घोटालों की सरकार बनाना चाहते हैं, उसके लिए अराजकता फैला रहे हैं। इसलिए स्पष्ट है कि एसआईआर के माध्यम से बिहार में जो स्क्रूटिनाइज हो रहे हैं, जो 22 लाख लोग मृत पाए गए, जो लोग बाहर हैं लगभग 30 लाख, जो परमानेंट तौर पर बाहर गए हैं उनको भी नोटिस किया जा रहा है, और साथ साथ जो लगभग 8 लाख लोग दूसरे जगह भी मतदाता है, एक जगह से दूसरे जगह भी, उनको भी स्क्रूटनी करने का काम इलेक्शन कमीशन कर रहा है। इसलिए ये लोग संविधान विरोधी हैं, संविधान की रक्षा करने वाले नहीं हैं, संविधान का किताब पढ़ने वाले नहीं हैं, संविधान में जो लिखा है उससे कोई मतलब नहीं। ये सादी किताब लेकर घूम रहे हैं। संविधान का किताब, इसका मतलब है कि अंदर जो लिखा है उसको नहीं पढ़ रहे हैं।